सबका हार्दिक स्वागत है अगेन। हम लोग आज 4 श्लोक कवर करेंगे कृष्णा विलिंग। तो पहले श्लोक का मैं श्लोक संख्या 25 अध्याय 10। हरे कृष्णा। तो भगवान की विभूतियों का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इस अध्याय में करीब 82 विभूतियों का वर्णन भगवान का किया गया है, भगवान कर रहे हैं। तो आज की चर्चा से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं कि महाभारत के युद्ध भूमि पे दोनों सेनाएं आपस में युद्ध के लिए तैयार हैं और अर्जुन के हृदय में भ्रम आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी ड्यूटी क्या है। और बहुत सारे उनके मन में लॉजिक आते हैं, बहुत सारा ज्ञान भगवान को वो देते हैं कि मुझे ये युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, और अल्टीमेटली डिसीजन लेते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। और अच्छी बात ये करते हैं कि भगवान की शरणागति ले लेते हैं, भगवान से बोलते हैं कि आप मेरा मार्गदर्शन करिए। कई बार हम अपने द्वंद्वों में, अपने दुविधाओं में खुद निर्णय लेके फिर सोचते हैं कि हमें सब पता है और वही हमारे पतन का कारण बनता है, गलत निर्णयों का कारण बनता है। लेकिन अर्जुन भगवान की कृपा से भगवान के साथ में हैं और भगवान को ही गुरु स्वीकार कर कर उनसे प्रार्थना करते हैं कि कृपया मेरा मार्गदर्शन करिए। और भगवान इमीडिएटली गुरु की भूमिका निभाते हुए गुरु की भूमिका स्वीकार करते हैं और उनको सबसे पहले बताते हैं, बोलते डांटते हैं कि आप उन चीज़ों के लिए दुख कर रहे हैं जो दुख करने योग्य नहीं है। आप अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं लेकिन आपके पास रियल ज्ञान नहीं है। तो सबसे पहले सांख्य का ज्ञान भगवान अर्जुन को देते हैं, बताते हैं कि शरीर और आत्मा में क्या फ़र्क है। शरीर गिरेगा ही गिरेगा, मरेगा ही मरेगा, और आत्मा अमर रहेगी, वो कभी नहीं मरेगी। फिर उसके बाद अलग अलग स्तर पर भगवान अर्जुन को एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं। अर्जुन के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं कि ये युद्ध मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, युद्ध करने से मुझे पाप लगेगा, बहुत सारे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को भगवान धीरे धीरे करके अपने पूरे डिस्कशन में खंडित करते हैं। और अल्टीमेटली धीरे धीरे हम 10वें अध्याय पे पहुंच जाते हैं। 10वां अध्याय गीता का सार है। गीता के सार का सार हमने पढ़ा। 10वें अध्याय के 8वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक हमने पढ़ा, जिसमें सारी चीज़ों की समरी हमें मिल जाती है। 8वें श्लोक में बताया भगवान ने कि कैसे वो हर किसी चीज़ के, हर किसी के स्वामी भगवान ही हैं, और जो इस बात को ठीक प्रकार से समझता है उसको भक्ति लाभ प्राप्त होता है। फिर बताया कि भक्त का आचरण कैसा होता है। मत चित्तः मद्गत प्राणः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, कि कैसे शुद्ध भक्त हर समय भगवान के विचार में रहते हैं, उनका जीवन भगवान की सेवा में अर्पित रहता है और एक दूसरे को भगवान के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं, उनकी बातें करते हैं, जिससे कि उनको परम संतोष प्राप्त होता है और वो आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये आनंद और संतोष प्राप्त करने का फॉर्मूला जो है वो यही है, दूसरा संसार में कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। इसके बाद बताते हैं भगवान की जो इस प्रकार से युक्त रहता है, मत चित्ता मद्गत प्राणा जो है, उसको भगवान सद्बुद्धि प्रदान करते हैं ताकि वो भगवान तक पहुंच सके। और ऐसे व्यक्ति के हृदय में भगवान ज्ञान रूपी दीपक जलाते हैं और उनका सारा अज्ञान खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर सारी गीता की चर्चा एसेंस आ गई। फिर अर्जुन इस बात को एक्नॉलेज करते हैं, बोलते हैं कि भगवान, मैंने बहुत सारे आचार्यों से सुना है कि आप ही परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, परम पवित्र हैं और शाश्वत पुरुष हैं, और ये आपसे भी सुना है और कई सारे आचार्यों से भी मैंने सुना है, और आपके बारे में सुनने से मेरा हृदय भरता नहीं है। आप सब कुछ हैं और मैं चाहता हूं कि आप अपनी महिमा का और वर्णन करें। भगवान अर्जुन के इस प्रस्ताव से बहुत प्रसन्न होते हैं और एक्नॉलेज करते हैं कि आपने सबके कल्याण के लिए ये पूछा है, क्योंकि भगवान के बारे में सुनना, जानना सबके कल्याण की चीज़ है। तो फिर भगवान बहुत प्रसन्न होकर बोलते हैं, हाँ ज़रूर मैं तुम्हें बताऊँगा, लेकिन मेरी जो विभूतियाँ हैं, मेरा जो विस्तार है वो असीमित है, उसका कोई कंट्रोल, हम कोई गिनती नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें मेन जो चीज़ें हैं वो बताऊंगा। तो हमने डिस्कशन शुरू किया जहाँ पर भगवान 20 नंबर श्लोक से बताते हैं कि वो कैसे सभी जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हैं, सभी का आदि मध्य और अंत हैं। आदित्यों में विष्णु हैं, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हैं, मरुतों में मरीचि हैं, नक्षत्रों में चंद्रमा हैं, वेदों में सामवेद हैं, देवों के राजा जो स्वर्ग के राजा इंद्र हैं, इंद्रियों में मन है और समस्त जीवों में जीवन शक्ति हैं। फिर रुद्रों में शिव हैं, यक्षों तथा राक्षसों में कुबेर हैं, वसुओं में अग्नि हैं और समस्त पर्वतों में मेरु हैं। फिर
समस्त पुरोहितों में वो बृहस्पति हैं, समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हैं और समस्त जलाशयों में समुद्र हैं। यहाँ तक की चर्चा हमने पिछले हफ्ते करी। पिछले हफ्ते की चर्चा का मेन क्या डिस्कशन पॉइंट था, किसी को याद है? हमें शास्त्रों को पूरा मानना पड़ेगा। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे समझ के परे हैं। हाँ, हम उनको अपनी बुद्धि से, अपनी भौतिक बुद्धि से हम लॉजिकली शास्त्र को समझने का प्रयास ना करें, क्योंकि हमारा लॉजिक उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा कभी भी। और अगर हम लॉजिकली चीज़ों को एक्सेप्ट करने का प्रयास करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें, यानी लगभग पूरा शास्त्र छोड़ना पड़ेगा, भगवान की एग्जिस्टेंस को हमें नकारना पड़ेगा अगर हम ऐसा करने का प्रयास करते हैं। तो आज की चर्चा में कई सारे पर्सनैलिटीज़ का जिक्र आ रहा है, तो थोड़ा सा उनसे एसोसिएटेड कथाएं और एसोसिएटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले महर्षि नाम भृगु। तो भृगु मुनि, जैसे कि इसमें बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। सबसे शक्तिशाली मुनि भृगु थे। कितनी शक्ति थी भृगु मुनि की? जैसे मान लीजिए कि आपके पास अभी यूएस वीज़ा कितने समय में मिलता है अपने को? 1 साल, 1 साल लगता है, राइट? अब कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको बिना वीज़ा के यूएस में एंट्री मिल जाए तो काफ़ी पावरफुल होगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो भृगु मुनि का वीज़ा कहाँ तक का लगा हुआ है कि ये कहीं पे भी जा सकते हैं। तो एक बार कई सारे जो ऋषिगण हैं उनके बीच में ये चर्चा हुई कि शिव के फॉलोअर्स जो हैं, शैव जो हैं, उन्होंने बोला जी शिव जी सबसे श्रेष्ठ हैं, हम तो वही भगवान है हमारी नज़र में। तो भृगु ही परशुराम? नहीं, लेकिन दशावतार में आते हैं ना, वो तो भृगु के वंशज हैं। भृगुपति रूप, हाँ, भृगु के वंशज हैं, भृगु के जनरेशन्स में आते हैं, आगे परशुराम जी प्रकट होते हैं। तो शैवों ने बोला कि शिव जी महान है, किसी ने बोला ब्रह्मा जी महान है, किसी ने बोला नहीं विष्णु महान है। तो ये वैदिक कथा है उसमें ये कथा आती है। तो निश्चय किया गया कि भाई किसके पास वीज़ा है सबके पास जाने के लिए, है ना? ब्रह्मलोक में आप में से कितने लोग जा सकते हो इमीडिएटली? आज विचार किया ब्रह्मलोक जाएंगे जी। आज अगली क्लास जो है ब्रह्मलोक में होगी, गार्डन में। हम लोग को दो हफ्तों से आदत बिगड़ गई प्रभु, फार्म्स में क्लासेस करने की आदत पड़ गई है। नेटवर्क इशू होगा। अरे प्रभु, वहाँ पे स्ट्रेट कनेक्शन है, वहाँ पे ब्रह्मरंध्र से कनेक्शन है। हाँ, हमारा एंटीना ये वाला चलेगा पीछे, चुटिया वाला। डायरेक्ट सिग्नल। तो भृगु मुनि खोजे गए, भृगु मुनि जो हैं वो जा सकते हैं कहीं पे भी, तो वो गए। तो किसके पुत्र हैं? प्रथम जीव, ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा के पुत्र हैं भृगु मुनि। तो गए, तो नॉर्मली शिष्टाचार क्या है कि जब अपने पिता के पास जाएंगे तो उनको प्रणाम करेंगे, उनका अभिवादन करेंगे। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने कोई प्रणाम नहीं किया। तो ब्रह्मा जी को उनको देख के जब उन्होंने ऐसे अशिष्टता का व्यवहार किया तो क्रोध आया उनके मन में, लेकिन अपने क्रोध को उन्होंने कंट्रोल कर लिया। बट क्रोध दिख गया भृगु मुनि को और उन्होंने निश्चय किया नहीं, ये सुप्रीम तो नहीं हो सकते, ये तो क्रोध के अधीन है, ये रजोगुण में है, इसका मतलब इनके ऊपर रजोगुण आ गया, क्रोध का मतलब रजोगुण आ गया। उसके बाद सोचा चलो अब नेक्स्ट टेस्ट लिया जाएगा, शिव जी के पास चलते हैं। तो शिवलोक में गए। तो शिव जी कौन है? ब्रह्मा इनके भृगु मुनि के कौन हुए? शिव जी भाई हुए। तो भाई ने जैसे ही देखा, शिव जी ने देखा कि मेरा छोटा भाई आया है, तो उनको गले लगाने के लिए दौड़े। तो दूर से बात करना मेरे से, ये तुम गंदे संदे रहते हो, तुम भस्म लगाते हो शमशान की, गले में तुमने सर्प डाल रखे हैं, तुम नहाते नहीं हो और तुम चिलम भी पीते हो, मेरे पास नहीं आना यहाँ पर। तो शिव जी को तो इतना गुस्सा आ गया तो उन्होंने त्रिशूल उठा लिया अपना कि अब तो इसको मैं वध करके छोड़ूंगा। छोटा भाई भूल गए। पार्वती जी ने रोका, नहीं ये आपका छोटा भाई, इसको छोड़ दो। तो फिर भृगु मुनि ने बोला कि ये तो भाई नहीं चलेगा, ये तो तमोगुण में है। फिर उसके बाद गए विष्णु लोक। वहाँ पर भगवान जो हैं शांताकारम भुजगशयनम, है ना, सर्प अनंत शेष पे लेटे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं, और वहाँ पर लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। तो गए और सीधा भगवान की छाती पे प्रहार किया अपनी लात से। हाँ, पैर मारा उनकी छाती पे सीधा। भगवान एकदम खड़े हो गए, सतर्क हो गए, बोले कि हे ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा करिए, आपका आगमन हुआ और मैं आपके स्वागत के लिए खड़ा नहीं हो पाया, और मेरी वज्र जैसी छाती है, कठोर छाती है, उस पर आपके चरणों का प्रहार होने से आपके चरणों में चोट ना लग गई हो। तो फिर उनको पैसिफाई किया। इतने दयालु भगवान। लक्ष्मी जी बैठी हुई थी वहाँ पर, क्या करेंगी पत्नी अब ऐसा कोई करेगा? पति, इमेजिन करो पति लेटे हुए और पीछे से आके प्रहार कर रहा है कोई व्यक्ति आके, तो क्या करेंगी?
तो भृगु मुनि ने निर्धारित किया कि ये यही भगवान है, क्योंकि इनके हृदय में कोई इस तरीके का दुर्भाव नहीं आया, तो यही पक्का भगवान है। लेकिन लक्ष्मी जी ने उनको इमीडिएटली कहा कि अब से तुम्हारे कुल में जो ब्राह्मण होंगे, जितने भी ब्राह्मण होंगे, उनके घर में लक्ष्मी नहीं। ऐसा सुना है मैंने, शास्त्रों में कहीं कहीं उल्लेख है कि ऐसा ही है ना ये चीज़, कि अब लक्ष्मी का वास वहाँ पे नहीं हुआ करेगा। तो तब से कहा जाता है कि ब्राह्मण जो हैं वो दरिद्र होने लगे हैं उनके पास। तो ये श्राप है या वरदान है, क्या कहोगे आप लोग? हाँ, मटेरियल से अटैच नहीं हो रहे हो तो। हाँ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लेकिन सारे ब्राह्मण ऐसा नहीं सोचते हैं है ना। तो एक्चुअली गहराई से सोचना चाहिए इसको, श्राप है कि वरदान है, क्या कहते हो? फिर से मैं आपको सेकंड चांस दे रहा हूँ। तो वो वर्ण के हिसाब से तो वैसे ही ब्राह्मणों को धनोपार्जन का कोई हाँ। होता है नहीं, उनका काम तो दान तपस्या यज्ञ करवाना है। हाँ, नहीं, उनका दान तो दान प्रतिग्रह भी है। दान मतलब, लेकिन संग्रह तो वो नहीं कर सकते हैं ना। यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, तो दान देना और दान लेना। मतलब इक्वल जीरो पे रखना। माया के पास से बचे रहेंगे। माया के पास से बचे रहेंगे। अब अब के लिए वरदान है लेकिन आजकल वो है नहीं। हाँ, आजकल ब्राह्मण ही नहीं है सच मायने में तो। लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए, मैं इस चीज़ को पे विचार कर रहा था, एक दृष्टि से सोचा जाए तो युक्त वैराग्य के प्रिंसिपल के हिसाब से प्रभुपाद कौन है? ब्राह्मण है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि मैंने 12 वर्ष में जितना धन एकत्रित कर लिया, मैं 37 रुपये लेके गया था अपने साथ, और वो 37 रुपये भी वापस आ गए। और उन्होंने जितना जो धन इकट्ठा किया, सारे संसार में कितने मंदिर बनाए, इतना कुछ काम किया। तो हमारा कॉन्सेप्ट है युक्त वैराग्य का। युक्त वैराग्य का क्या है मतलब कि जो कुछ भी है कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, जो कुछ भी करना है वो कृष्ण के लिए करना है। तो अगर उनके पास, ब्राह्मणों के पास सद्बुद्धि है और लोग उनको लीडर मानते हैं और उनको फॉलो करते हैं और उनके पास शक्ति भी है, धन भी है, तो वो भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। तो दोनों ही पहलुओं से इसको समझा जा सकता है कि अगर धन है, होता उनके पास, और वो ब्राह्मण है, तो भगवान की सेवा ही करते उससे। लेकिन अपनी स्वयं की रक्षा के लिए वो बचे हुए हैं। लक्ष्मी जी ने कृपा ही करी है एक तरीके से, क्योंकि अगर धन होगा, ज़्यादा संग्रह होगा, तो उससे जो कलयुग के अंदर जो स्थिति बनी वो इसी कारण से बनी कि ब्राह्मण दूषित हो गए। इसमें आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसी चीज़ को, क्योंकि ये ब्रह्म जो तेज है वो क्योंकि ख़त्म हो गया, या कहा जाए परीक्षित महाराज को भी एक ब्राह्मण ने श्राप दे दिया था, राइट, अपनी विद्या के अभिमान के कारण। तो उस कारण से ही पतन हुआ, ब्राह्मण कुल का पतन होता चला गया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये कथा है कि भृगु मुनि किस प्रकार से कहीं पे भी जा सकते हैं। ये उनकी भक्ति है, उनकी भक्ति के वजह से ऐसे संभव है कि वो किसी भी लोक में जा सकते हैं। फिर आता है इसमें गिरामस्मिम एकम अक्षरम। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं वाणी में दिव्य ओमकार हूं। तो आप में से ओमकार का जप कौन कौन करता है? भगवान यहां पर क्या कह रहे हैं? ओमकार हूं मैं। और हम लोग क्या जप कर रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 अक्षरों का एक मंत्र 108 बार जपना है तो एक माला होती है। और अगर मैं कहूँ ओम और 108 बार करूँ, कितनी माला होंगी? एक माला हो जाएगी फिर भी, है कि नहीं? तो 108 माला, एक माला करना ओमकार की, या 16 माला करना ओमकार की और एक माला करना हरे कृष्ण महामंत्र की, है कि नहीं बराबर बात? तो कितनी माला हो जाएंगी? सब कोई लखपति बन जाएंगे। तो चेंज कर दें फिर, क्या बोलते हो आप लोग? ओमकार का जप किया जाए या हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया जाए? क्यों? भगवान तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, हाँ हाँ, समस्त यज्ञों में, हाँ हाँ हाँ। इसमें आप लोग एक बार जरा 8.13 में जाओ, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं एक्चुअली। 8.13 ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्यहारन माम अनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। क्या मतलब है इसका? हरे कृष्णा। इसका मतलब है इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। यहाँ पर भी ये बात लिखी गई है, बट इसके तात्पर्य में क्या लिखा गया है? तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं
यहां स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं हैं। ओम ब्रह्म और कृष्ण एक ही हैं। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। हरे कृष्ण महामंत्र में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। हरे कृष्ण में क्या मिलेगा आपको? पर्सनल कनेक्शन मिलेगा, कृष्ण के साथ पर्सनली जुड़ सकते हैं। तीनों में भेद नहीं है, लेकिन है भी, अचिंत्य भेदा भेद है। क्या भेद है? ब्रह्म में भी आनंद है, ब्रह्म तक भी अगर कोई पहुंच जाता है तो बड़ी, निराकार ब्रह्म में भी आनंद है, लेकिन एक्टिविटी नहीं है, वहां पर आप इंगेज नहीं कर पाओगे। तो जब आप हरे कृष्ण महामंत्र करते हो, जब आप प्रार्थना करते हो कि हरे मतलब राधा रानी, हे राधा रानी जो कि हमारी माँ है, हे राधा रानी, हे कृष्ण कृपया मुझे अपनी सेवा में इंगेज करिए, तो हमें सेवा मिलती है। यानी हमारा संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, तीनों काम हमारे इसमें स्थित सही हो पाएंगे। हमें संबंध का ज्ञान होगा कि हम हैं कौन, भगवान के अंश हैं, और वो भगवान के अंश होने के कारण जब संबंध है तो उसमें अभिधेय करना है, कुछ काम करना है, एक्टिविटी करनी है, सेवा करनी है। और जब ऐसा होगा तो प्रेम भगवान से। ओमकार से प्रेम कैसे करोगे आप? ओम से प्रेम कर सकता है कोई? लेकिन कृष्ण से प्रेम कर सकते हैं। राधा और कृष्ण एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उस प्रेम को बढ़ाने में हम सहयोग कर सकते हैं, या हम उसमें उनको हेल्प कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, ताकि वो प्रेम की एक्टिविटी चलती रहे। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन तथा समस्त, हाँ अब ये देखो कितना डायरेक्ट एक इसमें बताया गया है कि सभी यज्ञों में सबसे महान यज्ञ भगवान के नाम का जप है। क्यों है भगवान के नाम का जप सबसे उत्तम क्यों है? इसमें एक रीजन प्रभुपाद ने बताया है, और कोई रीजन अगर आपके दिमाग में है तो बताइए। पहले एक रीजन इसमें क्या बताया है तात्पर्य में? इस यज्ञ में क्या होता है? हमें कोई हिंसा नहीं करनी पड़ती है। अगर कोई यज्ञ किया जाता है तो उसमें पशु हिंसा होना अनिवार्य हो जाता है, तो उसमें हिंसा होती है। और इस यज्ञ में, हरिनाम का जो यज्ञ है, इसमें कोई हिंसा नहीं हो रही है। और क्या हरिनाम के यज्ञ में फायदा हो रहा है? कहीं भी कर सकते हैं, सबसे इजी है, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई भी कर सकता है। और भगवान ने अपने इस नाम में अपनी दिव्य शक्तियां सारी कर दी, तो भगवान के नाम ही जब भी कोई फर्क नहीं है। भगवान के नाम में, और इस ये मतलब हम भगवान का ही संग कर रहे हैं। और नाम क्या कर, खर्चा नहीं होता, इसमें कोई खर्चा नहीं होता। हाँ, कोई बड़े एंडीवर की जरूरत नहीं है। और 4-5 तो बता दिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। भगवान ने खुद उसको डेमोन्स्ट्रेट किया है आके। भगवान ने खुद उसको डेमोन्स्ट्रेट किया। भगवान तो यज्ञ भी हैं एक्चुअली, अगर देखा जाए, विचार किया जाए तो उस कौन सा पुराण है, वराह पुराण के अंदर आई थिंक यज्ञ का काफ़ी विस्तृत वर्णन है। तो भगवान यज्ञ का भी डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, खुद यज्ञ नाम है भगवान का, तो यज्ञ अग्नि से खुद प्रकट भी होते हैं। और नाम क्या करता है? चेतो दर्पण मार्जनम, ये हमारी भक्ति की तरफ ले जाने वाली पहली सीढ़ी। ये नाम जो है, ये क्या कहते हैं उसको, ये तरीका भी है, एंड हाँ मीन्स एंड एंड। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? मैं वही याद करने की कोशिश, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ, साधन और साध्य। हाँ, नाम जो है वो साधन भी है और साध्य भी है। गोल भी मेरा वही है, नाम लेना ही गोल है और नाम को प्राप्त करना ही गोल है। तो ये ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मेरा हृदय का परिवर्तन हो सकता है, मार्जन हो सकता है, भगवान समझ में आ जाएंगे, भगवान से संबंध समझ में आ जाएगा। इसलिए ये सबसे महान यज्ञ है। बाकी सारी प्रोसेसेस, जैसे आपने चौथे अध्याय में पढ़ा होगा, अपनी डिस्कशन किसके साथ, किसी ने मेरे से प्रश्न पूछा था, आपने पूछा था ना, चौथे अध्याय के अंदर यज्ञों का वर्णन है, राइट? 4.29 की डिस्कशन आपसे हो रही थी? किसी ने मेरे से भी कुछ 2-3 दिन पहले कॉल करके पूछा था, किसने पूछा था? वो यज्ञ के बारे में, अपान आयु, अपान, और हाँ, तो वो यज्ञों का ही तो वर्णन था। तो चौथे अध्याय के अंदर अलग अलग यज्ञों का वर्णन किया गया है, और सब यज्ञों के बाद क्या बताया है, उसका रिजल्ट क्या होगा यज्ञों का। एक बार जाइए आप चौथे अध्याय के अंदर, चौथे अध्याय के लास्ट के श्लोकों में जाइए, मेरे को एक मिनट निकालना पड़ेगा। हाँ, 4.33 पढ़िए। ये भगवान कह रहे हैं, हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है।
जितने भी यज्ञ, करीब इसमें कई सारे यज्ञ बताए गए हैं पहले श्लोकों के अंदर, और उन सब यज्ञों का रिजल्ट क्या होता है? दिव्य ज्ञान की प्राप्ति। हरे कृष्ण महामंत्र से क्या होगा? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। आप मार्जन हो जाएगा आपके हृदय में ही समझ में आ जाएगा कि भगवान कौन है, इसलिए सब सर्वश्रेष्ठ है। फिर तथा समस्त अचलों में मैं हिमालय हूं। तो इससे पहले बात हो चुकी है मेरु की। तो मेरु की क्या विशेषता थी? सुमेरु की 12 लाख किलोमीटर लंबा है ना, इतनी हाइट उसकी, इसलिए वो मेरु भगवान का प्रतीक है। हिमालय की क्या विशेषता है? ये अचल है, हिलता नहीं अपनी जगह से कहीं पे भी, और लंबा है, ऊंचा, वो ऊंचा है, ये लंबा है, सबसे लंबा है। हैं? हाँ, मेरु को मूव किया जाता है। पहले समय में पर्वत उड़ा करते थे। अब आप बोलोगे कि ये मतलब मैं कहाँ फंस गया ये। हाँ, फिर उनके पंख काट दिए गए तो उड़ना बंद हो गया। तो मेरु को तो एक जगह पे कहीं पे लिखा है कि मेरु, वैसे तो मंदराचल पर्वत यूज किया गया है, तो मंदराचल मेरु की ही शायद एक चोटी है। तो मेरु पर्वत को उठा के ले जाया गया और वो मथनी बनाया गया उसको। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है अश्वत्थम सर्व वृक्षाणाम। अश्वत्थ यानी पीपल का जो पेड़ है वो सबसे श्रेष्ठ पेड़ माना जाता है। ऐसा एक पेड़ है, वो ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो, अगर है ना। नहीं तो नॉर्मली हम रात के समय में पेड़ों के पास नहीं बैठते हैं, जाते हैं, क्योंकि उनसे कार्बन डाइऑक्साइड आती है। बट अश्वत्थ ऐसा है जो किसी समय भी आप उसके पास बैठ सकते हैं, सबको आश्रय देता है। तो भगवान कैसे हैं? वो सबको आश्रय देते हैं। जो भी बीज, अगर कोई भी चीज़ का बीज अगर पीपल के नीचे बोया जाए वो उग जाएगा आराम से। तो इसी प्रकार से भगवान के पास कोई भी चला जाए उसका पालन होता रहेगा। तो इस प्रकार से भगवान जो है वो अश्वत्थ का प्रतीक है। अश्वत्थ जो पीपल है कई सारी डिजीजेस को भी क्योर करता है, करेक्ट। तो भगवान कौन सी डिजीज को क्योर करते हैं? हमारी भव रोग। आपने क्या बोला? भक्त, हाँ, भौतिकता। और बाकी इसके बारे में मैंने और क्या पढ़ा था, ठीक है, ये बात का फायदा नहीं। ओके, फिर है देवर्षि नाम च नारदः। तो सभी देवर्षियों में नारद हैं जो श्रेष्ठ हैं, भगवान का प्रतीक हैं। देवताओं की क्या विशेषता होती है? देवताओं में और मनुष्यों में क्या कुछ फर्क है? आयु का फर्क है, ऑपुलेंसेस का फर्क है, सेंस ग्रेटिफिकेशन का फर्क है। वो देवता जो, क्यों कोई सर्वलोक में जाना चाहता है? क्योंकि वहां पर सारे भौतिक भोग और ज्यादा अच्छी मात्रा में किए जा सकते हैं। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इतने अच्छे भोग हो सकते हैं। और ज्यादा भोगों के बीच में, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ब्राह्मणों के पास धन ना होना ये कृपा है या फिर श्राप है? तो आप सबने क्या एस्टैब्लिश किया कि कृपा है, मोटा मोटी कृपा ही है। अब आप सोचिए कि कोई अगर ऋषि है देवलोक में, तो उसका काम मुश्किल है, आसान है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने ज्यादा भोग हैं वहां पर। तो देवताओं के बीच में जो ऋषि है, अगर कोई हो सकता है, तो वो नारद मुनि हैं, जो विचलित नहीं होते हैं वहां पर। जैसे यहां पर सबसे बड़ा सुख क्या है? सुंदरी स्त्री से आदमी अट्रैक्ट हो जाता है और पुरुषों से स्त्रियां अट्रैक्ट हो जाती हैं, राइट। तो वहां पर यहां से करोड़ गुना ज्यादा सुंदर पुरुष और स्त्रियां हैं। दैट इज द हाईएस्ट भोग ना, स्त्री और पुरुष और स्त्री का भोग सबसे ऊंचा भोग माना जाता है। तो वहां पर नारद मुनि कैसे भजन में लगे हुए हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो इसीलिए वो देवर्षि जो हैं सबसे, हाँ, वो प्रभु, वो जो जिस इस तरीके की जो विभूतियां, जैसे ब्रह्मा जी के लिए आता है, शिव जी के लिए आता है, तो ये भगवान की इच्छा से होते हैं। ये विभूति जब मोहित होते हैं, जैसे मान लीजिए अर्जुन मोहित हो गए, गीता बोली गई, तो गीता बोलने के लिए भगवान ने उनको मोहित किया, नहीं तो ये नित्य सिद्ध पार्षद हैं। या परीक्षित महाराज मोहित हो गए, उन्होंने सर्प का हार पहना दिया उस साधु को, तो ताकि भागवतम का उदय हुआ उसके माध्यम से। तो जब ये लोग मोहित होते हैं तो समाज को बहुत बड़ी कोई शिक्षा देने के लिए मोहित होते हैं, भगवान के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा इनका स्तर ये पूजनीय है और हमारे पर कृपा करने के लिए ही सब लीला करते हैं, ठीक है। क्या था फिर नेक्स्ट? हाँ, नारद में, नारद का शब्द का जो मतलब है वो ये भी है कि नार मतलब नारायण और दा यानी देने वाला। तो नारद वो हैं जो नारायण को दे देते हैं हमको। तो आप देखेंगे कि जितने भी महान
हम भागवतम में पढ़ते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं, उन सबके गुरु नारद मुनि ही हैं, भले वो प्रहलाद महाराज हों, भले वो ध्रुव महाराज हों, और व्यासदेव और भृगारी, है ना, और कौन, वाल्मीकि जी, यस। तो जितने भी महान हैं, तो जहां पर भी नारद पहुंचते हैं वहां पे भगवान अवश्य पहुंचेंगे। तो हमें इससे ये भी समझना है कि अगर हमें कहीं पे भी गुरु की कृपा हमें जब मिल जाती है तो स्वयं कृष्ण का पदार्पण होता है हमारे जीवन में, ये बात है। तो जितने भी गुरु हैं वो नारद मुनि के रिप्रेजेंटेटिव हैं, है ना, हमारी परंपरा में आते हैं ना नारद मुनि, तो आचार्य हैं हमारे। तो जहां पर भी गुरु का प्रादुर्भाव हो रहा है वहां पर समझो कृष्ण का प्रादुर्भाव होगा, वहां पर कृष्ण आ जाएंगे। जो अपने गुरु को प्रसन्न कर लेगा वहां पे कृष्ण को प्रसन्न कर लोगे। हम लोग रोज सुबह गाते हैं ना मंगल आरती की लास्ट लाइन क्या है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, फिर क्या है, यस्य अप्रसादात, हाँ क्या है, आलज्ञा ना गति कुतोपि। कोई तरीके का हमारी कोई कहीं पे डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा अगर हमारे से गुरु हमारे नाराज हो जाएं तो इसीलिए हमें ये जानना चाहिए, पता करना चाहिए कि गुरु हमसे क्या चाहते हैं और उसके हिसाब से फिर हमें कार्य करना चाहिए। गुरु का आना स्वयं कृष्ण के आने का प्रतीक है, नॉन डिफरेंट है। उससे पहले वाला श्लोक क्या है, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, समस्त शास्त्रों में कहा गया है कि साक्षात हरि ही है गुरु। तो ऐसे हमें समझना है, ये वृत्ति हमें धीरे धीरे डेवलप करनी है, ठीक है। फिर क्या है, गंधर्वाणाम चित्ररथा। तो चित्ररथ गंधर्वों में, गंधर्व लोक का बता रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पर कि उस जगत के जो निवासी हैं वो सारे हर प्रकार की इस तरीके की कलाओं में निपुण होते हैं, तो उनमें चित्ररथ हैं। तो चित्ररथ की क्या कथा हम लोग पढ़ते हैं, महाभारत के अंदर आता है ना कि अर्जुन जो है वो 5 दिन के लिए, एक ऐसे वही हैं जो 5 दिन के लिए सह शरीर स्वर्गलोक में गए थे। और स्वर्गलोक का एक दिन मतलब यहाँ का कितना याद है किसी को, 1 साल। तो यानी जब यहाँ से 5 दिन के लिए गए तो यहाँ पर 5 साल निकल गए। तो 5 दिन के लिए अर्जुन जाते हैं और वहाँ पर ये जो बृहन्नला बनते हैं ना, उसकी शिक्षा जो है वो चित्ररथ देते हैं अर्जुन को। नृत्य की शिक्षा चित्ररथ देते हैं, जो फिर अल्टीमेटली वो उत्तरा को सिखाते हैं आके। फिर सिद्धानाम कपिलो मुनि। तो कपिल भगवान जो है उनकी हमने शिक्षाएं 3rd चैप्टर की पढ़ी थी, हमने वो बुक पे भी पूरी क्लासेस रखी थी, आप लोगों ने कईयों ने उसका लाभ लिया कि जो कुंती महाराज कपिल भगवान की शिक्षाओं को हमने पूरा पढ़ा था उस टाइम पे। तो ये कपिल हैं और प्रभुपाद स्पेशली यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं कि जो एथियस्टिक कपिल हैं उनसे इनको कंफ्यूज नहीं करना है। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं इस चीज़ को कि एथियस्टिक कपिल अलग हैं और ये देवहूति सुत कपिल हैं जो स्वयं भगवान के अवतार हैं और भगवान का की वाणी को बताते हैं। ये माता जी, हाँ, इसीलिए लिखा जाता है स्पेशली कि उन कपिल की बात है, हाँ बेटे की बात हो रही है। एक कपिल मुनि की एक और कथा भी आती है, कहाँ पे आती है, महान ग्रंथ में आती है, किसी को पता है, सोचो याद आ जाएगा। 60 से कुछ याद आया, 60,000 रामायण, अभी भी याद नहीं आया। कपिल मुनि की है उसमें भी, अहिल्या, एक राजा एक यज्ञ करता है और भगवान राम के पीढ़ी में ऊपर क्या नाम है, सगर, राजा सगर के 60,000 पुत्र हैं और वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और उसका घोड़ा जो है इंद्र चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के बाहर बांध देते हैं। तो जब सगर के पुत्र उसको ढूंढने निकलते हैं तो 60,000 पुत्र हैं उनके, और वो पृथ्वी को खोद कर, और वो नीचे एक लोक में कपिल मुनि का वास है, वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर पाते हैं कि वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम के बाहर बंधा हुआ है। तो ये नहीं समझ पाते कि ये कपिल भगवान है, कपिल मुनि है, तो उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए भागते हैं और कपिल मुनि सिर्फ एक शब्द का उच्चारण करके उन सबको भस्म कर देते हैं, होम करके कुछ बोलते हैं और वो सब भस्म हो जाते हैं वहीं का वहीं। उसके बाद उनके जो एक और पुत्र हैं अंशुमान आते हैं, आई थिंक अंशुमान नाम है उनका, अंशुमान आते हैं, नीचे आते हैं
और फिर उनको कपिल मुनि शिक्षा, और वो कपिल मुनि को देखकर उनको प्रार्थना करते हैं, प्रसन्न करते हैं, और तब कपिल मुनि उनको बोलते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, गंगा मैया को लाना पड़ेगा। गंगा मैया को लाओगे तब आपके जो जितने ये सब जो भाई हैं इनका तारण होगा। तो ये कपिल मुनि ही सूत्रधार बनते हैं, गंगा मैया का इस संसार में आने का कारण बनते हैं। तो ये भगीरथ तो लेके आते हैं गंगा जी को, उनके अंशुमन उनके बहुत पीढ़ी पहले आते हैं। तो जो सगर के 60,000 पुत्र थे ना, उनके भाई जो हैं, एक रानी से 60,000 और एक अंशुमन ऐसे थे, तो वो अंशुमन वो हैं, और उनकी जनरेशन्स में आगे भगीरथ आते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है कथा कपिल मुनि का तो हो गया ना कि अभी गंगा सागर के पास कहीं है, मतलब अभी कपिल आश्रम। हाँ, साल से भी गए नहीं, वो भी तो 9 जो विभूतियां हैं। अच्छा, उसमें कपिल मुनि नहीं आते वैसे, शायद उसमें तो नहीं आते हैं, बट वहां कपिल आश्रम है। ठीक है, फिर है उच्चैः श्रवा सम अश्वानाम विद्धि मामृतोद्भवम। तो ये उच्चैः श्रवा जो है, ये जब समुद्र मंथन होता है तो उस समय पहले विष निकलता है, फिर कई सारी विभूतियां निकलती हैं, कई सारे रत्न निकलते हैं, तो उसमें ये उच्चैः श्रवा घोड़ा जो है वो निकलता है, जिसको इंद्र स्वीकार कर लेते हैं। फिर ऐरावत जो है वो इंद्र के हाथी हैं, ऐरावत वो भी निकलते हैं उसी समय, और उनको भी इंद्र ले लेते हैं। तो ऐरावत की कोई कथा याद आ रही है किसी को कृष्ण लीला में? इंद्र ने अपनी माला नहीं, उनकी माला का, भगवान की माला का निरादर किया था। नहीं, वो तो चलो एक अलग कथा होगी, मैं दूसरी चीज की बात कर रहा हूँ। एक और कथा है बहुत फेमस, इंद्र की क्या कथा आती है कृष्ण? हाँ, क्या कथा है? हाँ, जब इंद्र भगवान क्या संदेश दे रहे हैं गोवर्धन लीला में, अभी गुरु महाराज का एक छोटा सा एक लेक्चर भी आया था कि विजडम फ्रॉम गोवर्धन लीला। क्या है विजडम? कि भगवान नहीं चाहते कि हम देवी देवताओं की पूजा करें। तो भगवान ने गीता में साफ साफ बोला है कि देवी देवताओं की पूजा करना मतलब अविधि पूर्वक पूजा करना है, और गोवर्धन लीला के अंदर विशेषकर उन्होंने स्थापित किया, उन्होंने नंद बाबा को और सबको रोका कि आपको इंद्र की पूजा नहीं करनी है। तो इंद्र अभिमानवश बहुत क्रोधित हो गए, तो उन्होंने क्या किया, क्रोध में आ गए। तो कितना क्रोध में आ गए, आप क्रोध में आते हो तो क्या करते हो भाई, किसी को थप्पड़ लगा सकते हो, है ना, उसको बोलोगे तुमसे अब मिलेंगे नहीं, तुम्हारे घर नहीं आओगे। इंद्र ने तो क्या सोचा, उन्होंने तो यार इन सबका वध कर दूंगा मैं, मतलब ऐसे ही एक्सट्रीम सिचुएशन में पहुंच गए कि सारे किसका वध कर देंगे, वो भी भगवान के जो ग्वाल बाल हैं, भगवान के जो गाय बछड़े हैं, भगवान के जो ब्रजवासी हैं, उन्होंने तो सीधा सोचा इनका ही वध कर देंगे, मतलब कमाल ही हो गया ये। फिर भेज दिए अपने संवर्तक, बादल भेज दिए जो प्रलय के समय में जो वर्षा करते हैं, उनको भेजा और उनसे वर्षा कराई। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने गोवर्धन धारण कर लिया। क्यों धारण किया? बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए, रक्षा कर ली। और उसके बाद इंद्र की जब समझ में आया कि अरे मैंने गलत जगह पंगा ले लिया, अब मैं क्या करूं, तो इंद्र आते हैं। तो उनको उनकी आप सद्बुद्धि देखिए कि इसी स्टोरी में अभी आगे भी आएगा कि इंद्र एक तो सबसे पहले गाय को आगे लेके आते हैं, सुरभि गाय को लेके आते हैं, ताकि भगवान जानते हैं कि भगवान के सामने गाय रख देंगे तो उनका गुस्सा खत्म हो जाएगा, तो उनको तो डर लग रहा है कि अब मेरा क्या होगा। तो गाय को आगे लेके आते हैं, और ऐरावत हाथी की कितनी 12 सूंड होती हैं, कितनी होती है, 12 सूंड होती हैं उसकी, ऐरावत हाथी की। तो उसमें वहाँ से अपने अलकावती से वो उसमें जल भर के लाते हैं भगवान का अभिषेक कराने के लिए। तो ये मैं कथा बोल रहा था। लेकिन भगवान को गुस्सा क्यों नहीं आया मतलब इंद्र की ऐसी हरकत पे? क्या कहते हैं, उन्होंने जो किया था उसकी वजह से सारे ग्वाल वाल सब हाँ, क्योंकि भगवान चाहते हैं हर समय अपने भक्तों का संग। तो सारे जो ब्रजवासी हैं वो एक साथ भगवान का संग कभी नहीं कर सकते थे। तो इंद्र की इस हरकत की वजह से सारे के सारे ब्रजवासी इंक्लूडिंग सारी गोपियाँ, राधा रानी, सबको बहाना मिल गया कि वो सब भगवान को देखते रहें और भगवान के पास आ जाएं। नहीं तो कैसे गोपियाँ हर समय भगवान के पास रहेंगी, कैसे हर समय सारे के सारे लोग भगवान के पास रहेंगे। तो क्योंकि इंद्र की इस हरकत से भगवान को इतना आनंद आया अपने भक्तों के साथ रहने में कि उन्होंने उसको क्षमा कर दिया। ठीक है, फिर आता है नराणाम च नराधिपम। अब भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी
नरों में मैं नराधिपम, मैं राजा हूँ। यानी राजा जो है वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। तो क्यों है भगवान का रिप्रेजेंटेटिव राजा? राजा जो हम पे ज़्यादा टैक्स लगा रहा है, जो हमारे को प्रताड़ित कर रहा है, क्या वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है? क्या राजा का गुण है जिसकी वजह से वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है? जैसे भगवान पालन करते हैं वैसे वो भी प्रजा का पालन करते हैं। ठीक है, भगवान पालन करता है और इस संसार में राजा हमारा पालन करता है एक तरीके से, तो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हो गया। और वो प्रजा को धर्म के रास्ते पे ले जाता है। प्रजा को वो धर्म के रास्ते पे ले जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि राजा का काम है ये इंश्योर करना कि सारा जो वर्णाश्रम है, वर्णाश्रम का क्या मतलब है? ये कास्ट बेस्ड सिस्टम नहीं है वर्णाश्रम। वर्णाश्रम जो है वो गुणों के ऊपर आधारित है कि जैसे जिसके गुण हैं उसके हिसाब से उसको कार्य मिलना चाहिए और वो उस कार्य को कर कर भगवान की प्राप्ति कर ले। ये भगवान का ट्रांसेंडेंटल सिस्टम है। भगवान कह रहे हैं चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 जो वर्ण मैंने बनाए हैं ये गुणों के ऊपर आधारित हैं, कर्मों के ऊपर आधारित हैं। जैसा जो कर्म करेगा, जैसा जिसके गुण हैं वैसा उसको कर्म करना चाहिए और उस कर्म के फल को भगवान की सेवा में स्थापित कर देना चाहिए। तो राजा की सबसे बड़ी ड्यूटी ये इंश्योर करना है कि सारे के सारे जो वर्ण हैं वो अपने काम को ड्यूटीफुली करें। वर्ण व्यवस्था कब बिगड़ती है? जब जो वर्ण हैं वो अपना काम ठीक प्रकार से नहीं करते। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण का काम है शिक्षा देना कि ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण होता है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। तो जो ब्रह्म को जानता है वो क्या शिक्षा देगा? जो ब्रह्म को जानता है वो ये जानता है कि सारे के सारे जीव भगवान के अंश हैं। जीवों का पर्पस है भगवान की सेवा करना और जीव अभी इस संसार में भगवान से विद्रोह करके आया है और इसको वापस भगवान की सेवा में जाना चाहिए। ये ब्राह्मण को पता होना चाहिए। जब इसको ये तीनों चीजें पता हैं तो वो क्या शिक्षा देगा? सबको बोलेगा कि भाई तुमको भगवान की सेवा में लगना है। अभी तुम्हारा मन नहीं भी है तो जो कार्य कर रहे हो उसको भगवान की सेवा में लगाओ। अब एक ब्राह्मण के सामने कोई व्यक्ति आ जाएगा, वो बोलेगा जी मैं भगवान का अवतार हूं, मैं ही हूं भगवान। तो क्या करेगा ब्राह्मण? क्या करेगा फिर? वो क्या करेगा? वो बोलेगा ठीक है तू भी बोल रहा है भगवान है, मैं भी बोलता हूं भगवान है, हम दोनों भगवान है, मिल बांट के खाएंगे। ये है ब्राह्मण। क्या करेगा ब्राह्मण? प्रभुपाद जी क्या करते थे? एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद जी, शायद ऑस्ट्रेलिया की बात है, ऑस्ट्रेलिया में एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर उनके पास पहुंच गया और उसने पूछा, उस समय एक ढोंगी बाबा अपने आप को भगवान घोषित करे हुए थे। तो पहुंच गया उनके पास पूछने के लिए कि प्रभुपाद आपका क्या विचार है इनके बारे में। तो प्रभुपाद ने बोला कि वाई डू यू वांट मी टू कमेंट ऑन हिम? बोला नहीं, आप यू आर ऑल्सो स्पिरिचुअल लीडर, आप क्या कहते हो कि ये कह रहे हैं कि भगवान है। तो बोले, प्रभुपाद बोलते हैं कि नो ही इज़ नॉट गॉड, ही इज़ डॉग, आई विल बीट हिम विद माई बूट्स, आई विल यूरिनेट ऑन हिम। तो नेक्स्ट डे जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन आई वो आई कि ट्रबल इन निर्वाणा ऐसे कुछ आई, मतलब फाइटिंग इन निर्वाणा या समथिंग कुछ आई न्यूज़पेपर। तो ये होता है ब्राह्मण जो इमीडिएटली खंडन करे इस प्रकार की बात का, जब कोई क्लेम करता है कि मैं भगवान हूँ। अगर वो कोई ढोंगी क्लेम कर रहा है, अगर कोई ब्राह्मण होता आज हमारे भारत के अंदर तो इतने सारे, कभी कोई सदगुरु बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, कभी वो आर्ट ऑफ लिविंग वाले बोल रहे हैं मैं भगवान हूँ, इतने सारे जितने भी अलग अलग जो बोलने वाले हैं वो उनको बोलने नहीं देता कोई। उनको ब्रह्म कुमारी बोल रहे हैं, भगवान को ही गाली दे रहे हैं। तो ये संभव नहीं था। तो ये ब्राह्मण का काम है कि वो बोले। राजा का क्या काम है? राजा इमीडिएटली दंड देगा, गला काट देगा ऐसे व्यक्ति का जो बोलेगा मैं भगवान हूं। तुम भगवान कैसे हो सकते हो? भगवान के लक्षण बताए गए हैं, भगवान कहाँ पे शास्त्र में बताया गया है कि तुम भगवान हो? जैसे परीक्षित महाराज ने जब देखा कि एक शूद्र राजा के वेश में एक गाय और बैल को प्रताड़ित कर रहा है, गाय उनको मार रहा है, तो इमीडिएटली उन्होंने तलवार निकाल दी इसको मारने के लिए और पूछा, बैल से पूछा कि तुमको किसने मारा है? तो राजा, आज की डेट में इतनी गाय कटती हैं, क्या कोई राजा है सच में हमारे यहाँ पर आज की डेट में? नहीं है राजा कोई, सच्चा राजा कोई नहीं है।
तो राजा का काम है कि इंश्योर करना, वो देखेगा कि ब्राह्मण ब्राह्मण का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सही ज्ञान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो ये बोल रहा है, क्या वो ये बोल रहा है कि मैं भगवान हूं क्या, और या फिर वो ये बोल रहा है कि भगवान के गुण क्या होते हैं, भगवान को कैसे भजना है, कैसे पहचानना है, उनकी कैसे सेवा करनी है, ये राजा इंश्योर करेगा। वो इंश्योर करेगा कि वैश्य कृषि गोरक्षा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे वैश्य अपने बच्चों को भेज दिया यूएसए पढ़ने के लिए, तो खेती कोई करेगा नहीं अभी है ना। वो इंश्योर करेगा कि नहीं, आपको अगर जमीन आपको दी गई है तो ये जमीन भगवान की है। आप ऐसे नहीं है कि सांप की तरह जमीन पे कुंडली मार के बैठ जाओ और उसका यूज ना करो। अगर आप वैश्य हो तो आपको कृषि गोरक्षा करनी पड़ेगी, आपको गाय का पालन करना पड़ेगा, बैल से खेती करनी पड़ेगी, नहीं तो बैल की रक्षा कैसे होगी। आज गौरक्षा के नाम पे इतना सारी चीजें चलती हैं, लोग चंदा मांगने आते हैं जी हम गौशाला खोलना चाहते हैं। गुरु महाराज बताते हैं कि गौशालाएं खोलकर हम गौ रक्षा नहीं कर सकते हैं। गौशालाओं में तो उन गायों को रखा जाता है जो दूध देती हैं, जो दूध देना बंद कर देती हैं उनको भी बाहर कर देते हैं। बट कई सारी गौशाला ऐसी हो सकती हैं, चलो वो ऐसे कैटल को भी रख लेती हैं जो दूध नहीं देती, लेकिन आप बैल की रक्षा कैसे करोगे। बैल का तो कोई यूज ही नहीं है, वो तो कटने जा रहा है। तो इसीलिए जब तक आप बैल को यूज नहीं करोगे, अपने खेतों में बैलों से खेती नहीं करोगे, तब तक आप गाय की रक्षा नहीं कर सकते, गाय रक्षित नहीं होगी। इसीलिए जो प्रभुपाद ने वर्णाश्रम का जो सिस्टम बताया, उसके पीछे यही है कि गौ रक्षा उससे होगी। बट इस सीक्रेट को, इस तत्व को कोई समझता ही नहीं है। सब सोचते हैं कि जी गौशाला खोलने से हम गौशाला खोल के 2-4 गाय अपनी रख लेंगे, बट ऐसा नहीं होगा। जैसे नंदग्राम में हमने 3 गाय से शुरुआत करी थी, आज की डेट में 12 गाय हो गई हैं, 16 हाँ 16 गाय और कुछ बैल भी हो गए हैं, राइट। अब अगर उन बैलों को आप कैसे मेंटेन करोगे अगर आप उनका यूज नहीं कर रहे हो तो वो बैल और वो गाय, तो इसीलिए राजा इंश्योर करेगा कि वैश्य अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। राजा इंश्योर करेगा कि वो शूद्रों को रिजर्वेशन नहीं देगा कि भाई अब आपकी जितनी भी सीट्स हैं उसमें से 50% सीट्स जो हैं, आज की डेट में कितना है रिजर्वेशन हाँ, अब तो रिजर्वेशन ही है, मतलब कुछ जगहों पे 85% रिजर्वेशन है, राइट। तो रिजर्वेशन में क्या होगा, वो शूद्र क्या कर रहे हैं, वहां पर जाकर जो सो कॉल्ड शूद्र हैं, जिनके पास अपनी बुद्धि नहीं है अपना काम ठीक से करने की, उनको गाइडेंस चाहिए, उनको आप आर्टिफिशियली ऊपर स्थान पे बिठा दे रहे हो। तो जिसकी वजह से जो लोग मैनेजमेंट जानते हैं, जो लोग के पास बुद्धि है, वो डिप्राइव हो रहे हैं। तो सारा समाज ऊपर नीचे हो गया, तहस नहस हो गया। तो राजा का काम है कि वो इंश्योर करे कि सारे के सारे वर्ण अपने गुणों के अनुसार कार्य करें। गुण ये नहीं है कि शूद्र के घर में कोई पैदा हुआ तो वो शूद्र ही होगा, या ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ ब्राह्मण होगा। ऐसा हो सकता है कि ब्राह्मण में के घर में पैदा हुआ वाला बच्चा शूद्र के क्वालिटीज वाला हो, तो उसको शूद्र का काम करना चाहिए, और शूद्र के घर में पैदा हुआ बच्चा ब्राह्मण की क्वालिटीज वाला हो, उसको ब्राह्मण का काम करना चाहिए। तो राजा ये इंश्योर करेगा कि कैसे सारे के सारे वर्ण सही तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेट पर्पज है भगवान की प्राप्ति। जो शूद्र मेंटेलिटी का है, अगर वो राजा बनने का प्रयास करता है या ब्राह्मण बनने का प्रयास करता है, तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार से अगर कोई ब्राह्मण शूद्र का काम कर रहा है तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो राजा का काम है ये इंश्योर करना कि हर वर्ण अपना अपना काम ठीक प्रकार से करे। राजा का काम है कि अगर कोई अपराध कर रहा है उसको दंड देना। जैसे आज की डेट में कैपिटल पनिशमेंट को लेकर है ना एक डिबेट है, कई सारे लोग ये मानते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट इज नॉट राइट। कैपिटल पनिशमेंट समझ रहे हैं ना, मतलब कि किसी का वो मार देना, किसी को मृत्युदंड देना किसी को, है ना। बट अगर कोई व्यक्ति मृत्युदंड का अधिकारी है और उसको अगर मृत्युदंड ना दिया जाए तो उसको आगे आने वाले जीवनों में और ज्यादा दंड उठाना पड़ेगा, और ज्यादा बुरी यातनाएं नरकों में सहनी पड़ेंगी। बट अगर उसको राजा दंड देता है मृत्यु का, तो फिर उसकी सजा कम हो जाएगी आगे। तो ये राजा का काम है। बट राजा को शिक्षा मिलनी चाहिए किससे? ब्राह्मण से। तो अभी आज की डेट में हमारा सारा का सारा समाज अपाहिज है, क्योंकि ब्राह्मण शिक्षा नहीं दे रहे हैं, राजा राज्य नहीं कर रहे हैं, वैश्य कृषि गोरक्षा नहीं कर रहे हैं, शूद्र सेवा नहीं कर रहे हैं वर्णों की। तो सब अस्त व्यस्त है, सारे दुखी हैं। इसीलिए तो ये जो समाज रूपी जो शरीर है, इसको ये कैंसर हो गया है। इसकी कारण ये जल्दी से खत्म होता जा रहा है। इसीलिए हम लोग अब देखो, समाज एक जंगल जैसा समाज होता चला जा रहा है, जहां पर कोई किसी की कोई हेल्प नहीं करना चाहता।
लेकिन पहले पुराने समय में, वैदिक समय में सारे एक दूसरे की सेवा इसी प्रकार करा करते थे। ओके, आयुधानाम अहम व्रजम वज्रम, तो आयुधों में भगवान वज्र कह रहे हैं। वज्र बहुत ही खतरनाक अस्त्र है। कैसे बना ये वज्र, कैसे बना, किसी को याद है कथा? दधीची। तो दधीची मुनि जो हैं वो क्या करते थे, कैसे उनकी हड्डियों में इतनी, हमारे में से किसी की हड्डियों से वज्र बन सकता है क्या? प्रैक्टिकल सोचो ना। क्यों आप लोग फटाफट सबने बोला दधीची। क्या दधीची के अंदर ऐसी क्या खास बात थी भाई? हम सबकी भी तो हड्डियां हैं, वज्र हमारे में से क्यों नहीं बन सकता? अगर वज्र बनने लग जाए तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, चाइनीज गवर्नमेंट क्या करेगी? इंडियन गवर्नमेंट तो नहीं करेगी, चाइनीज गवर्नमेंट तो बड़ा अच्छा है यार, ये तो हिंदुस्तान पे अटैक करने के लिए वज्र बनाओ लाइन से, है ना? डीपॉपुलेशन आराम से हो जाती फिर। आइडिया दे दिया आपने उनको। हाँ नहीं, मैं अभी आगे बताऊंगा, क्लैरिफाई करूंगा कि क्यों नहीं हो सकता ऐसा। तो क्या करते थे वो? दधीची मुनि की क्या खास बात थी? वो नित्य प्रति नारायण कवच का उच्चारण किया करते थे। उस नारायण कवच के उच्चारण के वजह से उनकी हड्डियों के अंदर इतना बल आ गया कि वो वज्र का निर्माण हो सका। यानी वो नारायण की ही शक्ति है जो उनकी हड्डियों में आ गई। तो कैसे बना वज्र? एक गाय की सेवा लगाई गई कि क्योंकि कैसे अदरवाइज हड्डियां कैसे प्राप्त होंगी? तो दधीची मुनि ने ही बताया कि गाय जो है मेरे शरीर को चाटेगी। आप अगर गाय की जीवा आपने कभी टच करी होगी तो खुरदरी होती है। तो दधीची मुनि की हड्डियों को, उसकी स्किन को पूरा गाय ने चाट के खत्म कर दिया। इसीलिए गाय का जो अग्रभाग होता है, मुंह का जो हिस्सा होता है, उसको अपवित्र माना जाता है, उसको नहीं छुआ जाता है, पीछे छूते हैं गाय को। तो उसने दधीची मुनि के सारी जो मज्जा, जो स्किन थी, उसको चाट लिया गाय ने इस सेवा के लिए। फिर विश्वकर्मा ने उस जो हाड़ पिंजर जो बच गया उससे वज्र का निर्माण किया भगवान के लिए। वृत्रासुर का वध करने के लिए वज्र का निर्माण किया गया। तो इसीलिए दधीची मुनि ने अपने आप को सैक्रिफाइस किया कि एक भगवान का भक्त राज्य कर सके ताकि सारा संसार भगवान की भक्ति कर सके। एक जो दानव है उसको खत्म करने के लिए, हालांकि वो भी महान भक्त थे, वृत्रासुर अपनी एक लीला, एक स्पेशल वजह से ऐसी स्थिति में पहुंचे थे, वो भी भक्त थे, लेकिन भगवान की सत्ता में इंद्र जैसा राजा हो, जो देवता है, जो भगवान का भक्त है, उसको स्टैब्लिश करने के लिए दधीची मुनि ने ऐसा किया। फिर है धेनु नामस्मि कामधुक। तो धेनुओं में, गायों में, गैयों में कौन है? कामधेनु है। तो कामधेनु कैसी गाय हैं? जिनसे जब जितना चाहे उतना दूध प्राप्त किया जा सकता है। तो भृगु मुनि को कामधेनु गाय दी थी, आई थिंक भृगु मुनि को ही दी थी शायद। ओके, मैंने ये चीज़ अभी लिखी नहीं है कि शायद भृगु मुनि को ही दी थी। तो भृगु मुनि, हाँ भृगु मुनि को दी थी, क्योंकि उन्हीं के परिवार में आगे आके जमदग्नि मुनि आते हैं जो कि परशुराम जी के पिता हैं। तो जमदग्नि मुनि के पास ये कामधेनु गाय थी। और एक बार कार्तवीर्य अर्जुन, जो कि इतना बलशाली था कि उसने रावण को भी हरा दिया था, रावण को भी अपनी कैद में रखा हुआ था। तो वो आते हैं, कार्तवीर्य अर्जुन आते हैं अपनी सेना के साथ इनके जमदग्नि के आश्रम में। और वहाँ पर जमदग्नि मुनि अपनी योग शक्ति से और कामधेनु गाय की कृपा से उन सबके लिए बहुत सुंदर व्यवस्था करते हैं। लाखों लोग आते हैं उनके आश्रम में और उनके लिए बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन, उनके लिए बहुत सुंदर सुंदर बिस्तर, हर तरीके का उनके लिए साजो सामान, सारा कुछ वो प्रकट कर देते हैं कामधेनु गाय से। तो उसको देख के कार्तवीर्य अर्जुन के हृदय में आता है कि ये कैसे संभव हुआ, ये कहाँ से इनके पास इतनी शक्ति आ गई, ये तो एक संत हैं, महात्मा हैं। तो फिर जब उनको पता लगता है कि भृगु मुनि के पास जमदग्नि के पास कामधेनु गाय है, तो उसको वो ज़बरदस्ती कैप्चर करना चाहते हैं, वहाँ से ज़बरदस्ती ले जाना चाहते हैं, ज़बरदस्ती ले जाते हैं, ये बोलकर कि सारी की सारी जो बेस्ट चीज़ें समाज में हैं वो राजा के पास होनी चाहिए। जबकि जमदग्नि मुनि इससे क्या करते थे? क्या वो रोज़ अपने लिए ओपेरा ऑर्गेनाइज करते थे कामधेनु मुनि से, गाय से? क्या करते थे? आपको क्या लगता है क्या करते होंगे? ऋषि मुनियों के पास जो सिद्धियां होती हैं, हाँ गाय की सेवा करते थे और गाय से जो घी, घृत वगैरह, दूध आदि जो प्राप्त होता था उससे यज्ञ करते थे।
जो सिद्धियां होती हैं, जैसे अभी आगे सिद्धियों की बात आएगी, चलो उसको तब डिस्कस करेंगे हम। अच्छा, कपिल मुनि वाला तो निकल गया। हाँ, तो जो सिद्धियां होती हैं उसका भी एक पर्पस होता है, विशेष पर्पस होता है। जैसे जो साधु महात्मा होते हैं वो ऐसी सराउंडिंग्स में रहते हैं, मान लीजिए कोई तपस्या कर रहा है, वो हिमालय पे तपस्या कर रहा है, तो उस समय उस ठंड को बर्दाश्त करने के लिए उनको सिद्धियों की आवश्यकता होती है, या कहीं एक जगह से दूसरी जगहों पे जाने के लिए, भगवान की सेवा के लिए जाने के लिए उनको सिद्धियों की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए भगवान कृपावश ये सिद्धियां ऐसे महान संतों को दे देते हैं। लेकिन जो संसारी लोग हैं वो इन सिद्धियों से भोग करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका नाम दिखाएं, अपनी शक्ति दिखाएं, और इसीलिए ये सिद्धियां उनके पतन का कारण बनती हैं। तो इस तरीके की जितनी भी जैसे कामधेनु गाय है या इस प्रकार की कोई भी जो शक्ति है, उसका उपयोग सिर्फ भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। और क्योंकि कलयुग ऐसा समय है जहाँ पर उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए नहीं हो रहा, इसीलिए ये सारी शक्तियाँ लुप्त हो गई हैं, नहीं तो इनका दुरुपयोग होगा, इसीलिए सारी की सारी लुप्त हो गई हैं। प्रभु कामधेनु गाय का एक और भी तो रेफरेंस आता है ना अभी रामायण में जो, हाँ, वशिष्ठ मुनि के केस में सुरभि गाय, हाँ हाँ, वो भी सिमिलर सी स्टोरी है। कौशिक, उनका नाम था कौशिक, वाल्मीकि का पहले, नहीं, वशिष्ठ उनका विश्वामित्र का, हाँ विश्वामित्र का, हाँ। तो वो भी तो, हाँ, वो वशिष्ठ मुनि से चुराना चाहते हैं गाय। हाँ, फिर आता है प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, कंदर्प यानी कामदेव। तो जो प्रजनन शक्ति है, जो प्रोक्रिएशन की शक्ति है, उसमें भगवान बोल रहे हैं मैं कामदेव का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि नारद मुनि के संदर्भ में हम डिस्कस कर रहे थे ना कि संसार का सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन है वो है एक स्त्री पुरुष का मिलन। तो फिर ये काम की क्या ज़रूरत है? भगवान ने क्यों लाए यहाँ पर काम? प्रोक्रिएशन। हाँ, क्यों प्रोक्रिएशन? क्यों? सही जा रहे हो आप? धरती खत्म नहीं हो जाए। नहीं, धरती खत्म हो जाए ये नहीं, और सोचो आप सही जा रहे हो। अच्छी संतान उत्पत्ति, ठीक है, अच्छी संतान उत्पत्ति, भक्त, जो लोग भगवान से विद्रोह करके हाँ, ये सेवा है। जो गृहस्थ हैं ये उनकी सेवा है कि उन जीवों को वो आश्रय प्रदान करें जो भगवान के पास वापस जाने की तैयारी करना चाहते हैं। तो जब माता पिता अपने घर में किसी जीव को आश्रय देते हैं, माँ अपने गर्भ में किसी जीव को आश्रय देती है, तो वो जीव उसके बाद अगर वो ट्रेंड होता है उस तरीके से, भक्तों की तरीके से, तो उसकी जर्नी वापस जाने की शुरू हो सकती है। तो ये है काम का काम, पर्पस। तो जो कृष्ण कॉन्शियस काम है, जो भगवान पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए जो काम है, और उस संतान को फिर जब ट्रेन किए जाने के उद्देश्य से कि इसको हम भक्त बनाएंगे और भगवान के धाम तक ले जाएंगे, वो काम भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसीलिए गुरु महाराज कई बार बोलते हैं, गृहस्थ भक्तों को बोलते हैं कि उनको बहुत सारी संतानें उत्पन्न करनी चाहिए, लेकिन आजकल मॉडर्न उसके थॉट के हिसाब से नहीं करते, गृहस्थ लोग नहीं करते। फिजिकल जो पैसा कहाँ से आएगा, उनको पढ़ाएंगे कहाँ से, और ये सब लिमिटेशंस की वजह से नहीं करते। लेकिन जो हमारी फार्म कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर भी वो यही सब शिक्षा दे रहे हैं कि गृहस्थों का काम है कि वो आश्रय दें जीवों को और सिंपल लिविंग रखें। और यही आज देखो ना, आज भारत की इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें तो क्या खास बात है भारत के अंदर? ये पॉपुलेशन, जो कंज्यूमिंग पॉपुलेशन है, यही तो शक्ति है भारत की इस समय। चाइना भी हमसे पीछे इसीलिए जा रहा है क्योंकि उनकी एज पॉपुलेशन हो गई है अभी, और हमारी यंग पॉपुलेशन है जो प्रोडक्टिव है। तो ये पॉपुलेशन अगर भगवान की भक्त हो तो सारे संसार का कल्याण कर सकती है भारत के अंदर, है ना। भारत भूमिले है मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो ये पर्पस है इसका। फिर है सर्पाणाम अस्मि वासुकी, लास्ट विभूति जो आज का हम डिस्कशन का हमारा है। तो वासुकी कौन है? वासुकी जो है ये शेषनाग के छोटे भाई हैं, सेकंड सन है ये। तो शेषनाग तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, और वासुकी जो हैं फिर वो नागों के, इनके सर्पों के राजा हैं। और यही वासुकी जो है समुद्र मंथन के टाइम पे ये रस्सी का काम करते हैं मंदराचल पर्वत में। तो जब ये कहानी, एक फनी सी कहानी आती है कि भगवान क्या करते हैं कि एक तरफ देवता हैं और एक तरफ दैत्य हैं। तो भगवान जाकर ना वासुकी को के मुंह की तरफ से देवताओं को बोलते हैं, तुम लोग देवता हो, तुम आके यहाँ पे सामने मुंह से तुम लोग पकड़ोगे, मुंह की तरफ से पकड़ोगे। तो दानव बोलते हैं ये तो हमारा बड़ा घोर अपमान है
हमें पूछ पकड़ा दी नहीं, हम पकड़ेंगे सर, तुम लोग पूछ पकड़ोगे। तो भगवान तो यही चाहते थे, तो तो सारे के सारे देवता पूछ पकड़ रहे हैं, और फिर जब उसके बाद मंथन हो रहा है तो वासुकी के मुंह से आग निकल रही है, जहर निकल रहा है, वो कहाँ जा रहा है वो दानवों के ऊपर जा रहा है सारा का सारा। तो भगवान बहुत स्मार्ट है ना, सबसे स्मार्ट भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी जो उनको बेवकूफ़ बनाना चाहता है उनको तो अच्छे से बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ठीक है, ऐसे बहुत बहुत सारी इसमें आगे ऐसे विभूतियों में हम थोड़ा थोड़ा मौका मिलेगा डिस्कस करने का। आज हम यहीं पे वाणी को विराम देते हैं। किसी का कोई कमेंट है, कुछ और ऐड करना है, प्रश्न कोई हो तो आप बोल सकते हो।